डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 से संबंधित विषयों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। आज का है आपका विषय मराठा राज्य और संघ। क्या है? मराठा राज्य और संघ। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। आइए देखते चलते हैं, याद करते चलते हैं। अच्छे से बताया जा रहा है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। तो यहाँ 17वीं शताब्दी से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। तो मुगल जो है मुगल साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य जो था मराठा था। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे बताया जा रहा है, ग्रांड डफ के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति हुआ। ठीक, ये भी यहाँ पे बताया गया फैक्ट। अब आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो एसएससी जीडी में आपके एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में जो आने वाले फैक्टर यहाँ पे हैं, देखिए शिवाजी का जो है टाइम पीरियड 1627 से 1680 ईस्वी। क्या है? 1627 से 1680 ईस्वी। इसमें बताया गया है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी ना। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है शिवाजी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में। और टाइम क्या है उनका? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। तो इम्पॉर्टेंट, इसको आप देखिएगा। उनके पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। तो भी इम्पॉर्टेंट है, पिताजी का नाम और उनके माता का नाम दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को देखिएगा आप। आगे देखिए, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोरदेव का पड़ा। तो इनके व्यक्तित्व पे, जो इनके पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ता है शिवाजी के, तो उनके माता जी का पड़ता है। ठीक है, किसका? माता जी का। और उनके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, दादा कोरदेव का। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। क्या था? समर्थ रामदास। उनके गुरु जी क्या नाम थे? भी पूछ सकता है, प्रश्न आए हुए हैं तो आप बताएंगे। समर्थ रामदास था। आगे क्या बताया जा रहा है? शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी। क्या थी? हिंदू धर्म में रक्षा की भावना थी शिवाजी में, परंतु उनका उद्देश्य राजनीतिक था। उनका उद्देश्य राजनीतिक था। ठीक, उसका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इनका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था। और उनका लक्ष्य क्या था? जो मराठों की बिखरी हुई शक्ति थी उसे एकत्रित करना था और महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। तो अच्छे फैक्ट है, इसको याद करिएगा। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 ईस्वी में, कब? 1646 ना, 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार कर लिया। तो पहला अधिकार अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, 1646 बताएंगे आप, तोरण पर अधिकार किया। आगे चलते हैं, 1656 ईस्वी तक शिवाजी ना, 1656। ठीक, 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने, यहाँ पे देखिए 2 बार यहाँ पे लिख दिया गया है। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने ना, 2 बार हुआ, इसको थोड़ा समझिएगा आप, एक ही बार पढ़ना है, 2 बार गलती से लिखा गया यहाँ पे, सुधार लीजिएगा। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, जावली, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। तो ये इनका विजय है, किलों पे जो अधिकार किए हैं, इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। आगे चलते हैं, 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार, ठीक, 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ। तो मुगलों से मुकाबला पूछे कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1657 ईस्वी में, जब वो बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। ठीक है, जब वो बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। इसी समय शिवाजी ने जुन्नार को लूटा। किसको लूटा? जुन्नार को लूटा। कुछ समय पश्चात मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध का लाभ उठाकर उन्होंने कोंकण पर विजय प्राप्त की। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार उनका मुगलों से कब सामना हुआ और किसको जीता। सारी चीज़ें यहाँ पे है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करिएगा, फिर आगे हम और देखते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों को ये लाभ मिले जो एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं।